हेलो बच्चों, आज हम जेई एडवांस का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो डायरेक्टली डीसी पांडे से पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हीलियम equal to hydrogen plus oxygen in a laboratory frame is an assume that nitrogen is at rest in the laboratory frame. The masses of nitrogen, helium, hydrogen, oxygen can be taken as this and this respectively, where 1 U is equal to 930 MeV per C square, the value of NH. ठीक है, सबसे पहले जो डीसी पांडे का मैंने कॉन्सेप्ट कट पेस्ट किया मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें कोई भी केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरीके से दिया हो तो इसकी क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट निकालते हैं। रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दें तो E बराबर MC स्क्वायर लगते हैं, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाती है। Q की वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो एंडोथर्मिक है, Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट का मास है वो कम है, प्रोडक्ट का ज़्यादा हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को कराने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। उस जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है जिससे रिएक्शन हो सके उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिटेल है और इसका फॉर्मूला भी डिफाइन कर दिया है। अगर कोई x y से हीट कर रहा है, y रेस्ट पे इसका मास m2 है और x का मास m1 है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है ना, मॉड q m1 अपॉन m2 प्लस 1। ठीक है, ये डीसी पांडे का मिसलेनियस एग्जाम्पल दिया है सिंपल तरीके से। इसमें कह रहा है द फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द रिएक्शन नाइट्रोजन, द मासेस ऑफ नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ दिस एंड सो ऑन। इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, पूछ रहा है कि इसको रिएक्शन कराने के लिए कितना चाहिए। दो चीज़ निकालना है। क्यू की वैल्यू मैंने निकालने के लिए बोला रिएक्टेंट के मास को ऐड कर दीजिए और प्रोडक्ट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 931.5 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो आंसर जो आएगा वो MEV में आएगा। यहाँ Q की वैल्यू नेगेटिव में आती है क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q मॉड में लेंगे मास अल्फा अपॉन मास नाइट्रोजन प्लस 1, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ नाइट्रोजन 16 के जगह 14 के जगह 16 कर दिया और कोई भी चेंज नहीं है ना। तो इस रिएक्शन में जो दिया है सिंपल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसमें दिया है नाइट्रोजन 716 प्लस 2He4 किसमें कन्वर्ट हुआ है 1H1 प्लस 8O19। ठीक है, यहाँ से Q वैल्यू मैंने कैसे निकालने के लिए बोला, रिएक्टेंट के मास को ऐड करिए 16.006 प्लस 4.003 माइनस 1.008 माइनस 19.003, ये U में दिया है। इसमें 930 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा MEV में आएगा, ये आएगा माइनस 1.86 MEV। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे K मिनिमम, तो ये हो जाएगा Q मॉड में लेंगे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1। ठीक है, सिंपली इसमें Q की वैल्यू रख दीजिए 1.86, ये 4.003 है, सिंपली मैं 4 ले रहा हूँ और ये 16 ले रहा हूँ प्लस 1। इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है, ये आएगा 2.32 MEV आएगा। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप मेरा वीडियो जरूर शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। हमें इंटरेस्ट जितना हमको अच्छा लगेगा हम उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किस पैटर्न पर प्रिपरेशन करना चाहिए हम जरूर डालते रहेंगे। अदरवाइज ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस मेरा ज्वाइन करिए सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट।